नमस्कार, आप देख रहे हैं मौजूद इंडिया। मैं हूं संतोष पाठक। जाति के नाम पर, जाति को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में महाभारत छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जाति को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। लेकिन ये जाति का वो विवाद नहीं है जो इससे पहले आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुना करते थे। योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह से जातिवादी होने के आरोप समाजवादी पार्टी लगाया करती थी, या उससे पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अखिलेश यादव पर इसी तरह के जातिवादी होने का आरोप लगाया जाता था, वो जातिवाद वाला मसला नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला कर लिया जातिवाद को लेकर, और जिस पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। इससे जुड़े तमाम तथ्यों को एक एक करके इस वीडियो में मोजो इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ करना चाहूंगा। मोजो इंडिया का यूट्यूब प्लेटफॉर्म नया है। यहां हम आपको सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें परोसेंगे। खबरों का एंगल भी अलग तरह से आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा, कहा जाता है ना कि जिंदगी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा और सारे रंग भी है और कई कलर भी है। तो हम आपको खबरों से जुड़े तमाम पहलुओं से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। कोई जजमेंट नहीं, कोई फैसला नहीं, फैसला करना आपका काम है, फैसला आप कीजिएगा। और अब मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे अपील, आपसे आग्रह करूंगा कि मोजो इंडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। कम से कम 5-7 लोगों तक तो जरूर हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पे है तो ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ खड़े रहिए, क्योंकि हम आपको सिर्फ और सिर्फ सच परोसेंगे। अब आते हैं आज की खबर पर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में चाहे वो एफआईआर हो या अन्य दस्तावेज हो, उसमें जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह भी फैसला कर लिया है कि अब जाति आधारित रैलियां करने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। जाति आधारित यानी जाति से अलग हटकर तमाम चीजें की जाएंगी। इस तरह का फैसला उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। चाहे वो पुलिस एफआईआर हो, चाहे वो पुलिस मेमो हो, चाहे वो अरेस्ट वारंट हो, या चाहे वो रैली का कार्यक्रम हो, जाति आधारित चीजों को एक तरह से किनारे रखने की कोशिश उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की है। क्या फैसला किया है वो जरा मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा, अहम, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाल में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उसके अनुसार उसका पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने सार्वजनिक जगहों, कानूनी दस्तावेजों और पुलिस रिकॉर्ड्स में जाति का उल्लेख किए जाने पर रोक लगाने का निर्देश, आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित, ये दावा किया जा रहा है कि जाति आधारित राजनीति और भेदभाव पर अंकुश लगाने के मकसद से यह फैसला किया है, यह निर्णय लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यह भी फैसला कर दिया गया है, शासनादेश जारी कर दिया गया है कि पुलिस की ओर से दर्ज की जाने वाली एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य दस्तावेजों में आरोपियों की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर माता पिता के नाम लिखे जाएंगे। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड पर लगे जातीय संकेत और नारे भी हटा दिए जाएंगे। आदेश के पालन के लिए पुलिस नियमावली और एसओपी में संशोधन भी किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी जाति आधारित कंटेंट पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। हालांकि यहां एक थोड़ा सा जो छूट दी गई है कि एससी एसटी एक्ट जैसे विशेष मामलों में जाति का जो उल्लेख है वो जारी रहेगा, जाति के बारे में बताया जाना जारी रखा जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल गया है कि अब अगर गाड़ियों पर भी आप अगर जो जाति वाला लगा के चलते रहते हैं ना स्टिकर, उस पर भी कार्रवाई होने की शुरुआत हो जाएगी। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विपक्षी राजनीतिक दल, खासतौर से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इसी तरह के आरोप लगाती रहती है। सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह के आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगते रहते हैं।
उनको जाति को लेकर कई तरह की चीजें कही जाती है। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि वो क्षत्रिय जाति में यानी भगवान राम के जाति में पैदा हुए, इसका उन्हें गर्व है और इसमें कहीं कुछ गलत भी नहीं। हर व्यक्ति जो जिस जाति जिस धर्म में पैदा हुआ उसको अपनी जाति पर अपने धर्म पर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक माहौल अलग है, राजनीतिक फिजा अलग है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के जातिवादी होने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाया करती थी जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वक्त बदला, समय बदला, इसी तरह के आरोपों के घेरे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ गए। अब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला कर लिया। निश्चित तौर पर अगर जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा दी जाएगी, अगर जातियों को बढ़ावा देना बंद कर दिया जाएगा तो शायद समाज में एकता की भावना पैदा होगी, शायद समाज में एकता की भावना मजबूत होगी। लेकिन चूंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कई कदमों, कई फैसलों में कई सारे किंतु परंतु निकलकर सामने आए, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो जाति को लेकर जो फैसला किया, जो बड़ा फैसला किया, उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया सुप्रीमो अखिलेश यादव तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लिए गए फैसले का स्क्रीनशॉट एक तरह से जो एक अखबार ने छापा, उसको अमर उजाला ने, उसके स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक्स पर क्या लिखा वो भी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं। उन्होंने लिखा, अखिलेश यादव ने लिखा कि और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। अखिलेश यादव अपने इस पोस्ट के जरिए, अपने एक्स पर किए गए इस पोस्ट के जरिए योगी आदित्यनाथ पर आरोप भी लगा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष भी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर सीधा सीधा राजनीतिक हमला बोलते हुए भी नजर आते हैं। और जाहिर सी बात है कि अपने चिरपरिचित अंदाज में आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि किसी कार्यक्रम में, किसी सभा में, किसी न किसी मौके का सदुपयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए भी नजर आएंगे। तो जाति को लेकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में एक अजीब सा राजनीतिक घमासान एक बार फिर से शुरू हो गया है। कौन सही है, कौन गलत है, इसका जजमेंट, इसका फैसला हम नहीं करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा योगी आदित्यनाथ की सरकार के फैसले को लेकर आपका क्या मानना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कटाक्ष को, उनके आरोपों को लेकर आपका क्या मानना है। योगी आदित्यनाथ सही है या अखिलेश यादव सही है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते फिर आपसे अपील, फिर आपसे आग्रह, मोजो इंडिया का ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म अभी नया है, हमें आपसे हर तरह के साथ सहयोग, समर्थन और समर्पण की जरूरत है। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, मोजो इंडिया YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी इसे सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए, और हमारे वीडियो कम से कम 4-5 लोगों तक तो बढ़ाने की कोशिश करिए ही, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता का जीवित रहना बहुत जरूरी है। लेकिन यह आपके सहयोग, आपके समर्थन के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए मोजो इंडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।